वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक स्टोर में आप जाते हैं तो आपको उत्पाद प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के पाउच में क्यों मिलते हैं। अब हम ऑर्गेनिक की तरफ जब आगे मूव कर रहे हैं तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हों, सस्टेनेबल चीजें हों, और प्लास्टिक तो सस्टेनेबिलिटी में नहीं आता। तो सस्टेनेबल अगर हमें किसी चीज की बात करनी है तो उसमें प्लास्टिक तो विकल्प हो नहीं सकता। ये तो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। उत्पाद को भी इसके अंदर रखने से उत्पाद की गुणवत्ता कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। तो प्लास्टिक के नुकसान हम सबको पता है, फिर भी आप पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाते हैं तो क्यों आपको उत्पाद प्लास्टिक में मिलते हैं, इसको हमें समझना है। और क्या हमारे पास अच्छे विकल्प अवेलेबल हैं, अगर हैं तो क्या हम उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को आज की वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा विकल्प नहीं है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन अभी प्लास्टिक की तरफ से किसी दूसरे विकल्प के ऊपर मूव करना क्यों मुश्किल हो जाता है, इसको एक एक पॉइंट को आपको समझना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ऑर्गेनिक स्टोर में जो भी ऑनर है वो कितने प्रयत्न इसकी तरफ कर रहा है। सबसे पहला सीधा सीधा असर जो आता है वो आता है उत्पाद के प्राइस के ऊपर। देखिए, जब कोई चीज है, अगर सपोज कीजिए मैंने आपके सामने ये तेल रखा, आप जानते हैं ऑर्गेनिक तेल है तो सीधा मार्केट से 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा मूल्य हो गया। प्लास्टिक में अगर इसको पैक किया गया तो इससे क्या हुआ कि प्लास्टिक की एक तो बॉटल की कॉस्टिंग बहुत कम थी। अगर मैं इसको कांच की बोतल के अंदर पैक करूंगा तो कांच की बोतल जहां 40 रुपए की है, प्लास्टिक की बोतल मुश्किल से 2-3 रुपए की पड़ेगी। तो अगर प्लास्टिक की बोतल की जगह आप चाहते हैं कंपनी जो है वो डिसीजन ले कांच की बोतल में इसको पैक करने का, तो सीधे सीधे 30 से 40 रुपए लीटर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं सीधे सीधे कॉस्टिंग के अंदर दिक्कत आएगी। दूसरी बात, केवल यहां पर पैकेजिंग की कॉस्टिंग की बात नहीं हो रही। आपको पता है ऑर्गेनिक उत्पाद जो है अभी देश के अंदर ऐसी अवेयरनेस कैंपेन नहीं है कि यहीं पर दिल्ली के अंदर ही उत्पाद पैक हुआ और दिल्ली के अंदर ही बिक गया। उत्पाद पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे जाते हैं। कांच की ट्रांसपोर्टेशन महंगी भी पड़ती है और रिस्की भी होती है। अगर इस कांच की बोतल को हम पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद इस तेल को चाहें कि आज अपने चेन्नई के सब्सक्राइबर के पास भेज दें, चेन्नई के बेनिफिशियरी के पास भेज दें, ये बेहद रिस्की चीज है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कांच टूट सकता है, चाहे कितनी भी हैवी पैकिंग हम कर लें। अगर टूट गया तो वो पूरे के पूरे कैंटर के अंदर तेल की वजह से आग लग सकती है, जिसके अंदर ये ट्रेवल होके जा रहा है। इसीलिए कोरियर कंपनी जो है वो लिक्विड चीजों को मना करती है कि आप इसको ना भेजें। और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो ये 40 रुपए लीटर कांच की कॉस्टिंग की वजह से महंगा हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी कम से कम 10-20 रुपए किलो के हिसाब से आप मानेंगे तो इसकी कीमत जो है, क्योंकि इसके ऊपर कांच के ऊपर पैकिंग भी होने वाली है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से 1 किलो 2 किलो कॉस्टिंग पड़ेगा। 40 रुपए तो इसकी पैकिंग के अंदर हुए, 40 रुपए इसके अंदर जो हमने पैक करा उसकी वजह से महंगा हुआ, और 40 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में। 80 रुपए लीटर अगर प्राइस इस वजह से बढ़ रहा है कि इसके अंदर कांच की पैकिंग कर रही है, तो क्या ये स्वाभाविक हो पाएगा? तो कहना बहुत आसान होता है कि प्लास्टिक की पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, कांच में क्यों नहीं करते, लेकिन ये समस्या आती है। इस समस्या से निकलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए प्रयत्न किया जाता है। वाक्षी ने प्रयत्न किया प्लास्टिक से कांच के ऊपर पैकेजिंग, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो हमने एक विकल्प कांच का रखा, लेकिन देते किस किस को है? जो दिल्ली एनसीआर के हमारे बेनिफिशियरी हैं उन तक हम ये कांच की पैकिंग पहुंचाते हैं। और दूसरी बात, जो बुल ड्रिवन है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उत्पाद की, जो कीमती उत्पाद है, उसको कांच में पैक कराते हैं। एक आम मिडिल क्लास इंसान अगर घर के लिए अच्छा तेल चाहता है, अगर हम कांच में पैक करा देंगे तो उसकी कमर टूट जाएगी, वो बेचारा खरीद ही नहीं पाएगा चीज को। तो इसीलिए प्लास्टिक से कांच का विकल्प होता है वाक्षी में, लेकिन जो लोग एवरेज चीज, बेसिक चीज अपने बच्चों को मिलावट से बचाना चाहते हैं, उनको अभी यही दिया जाता है। जो लोग कहते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम महंगा खर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, उनको कांच की पैकिंग में ही सामान को देने की कोशिश की जाती है। तो ये एक पहला रीजन हुआ क्यों प्लास्टिक से कांच के ऊपर मूव करना रातों रात मुश्किल काम है। दूसरी बात समझते हैं पैकेजिंग, इन्फेस्टेशन। आप जानते हैं ऑर्गेनिक उत्पाद के अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल डलते नहीं, अगर हम उसकी केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो वो एकदम खराब हो जाएगा। ये है आटा, प्लास्टिक के पाउच में अगर आएगा तो चारों तरफ से पूरा सील्ड है, प्रिजर्वेटिव केमिकल तो हमने डाले नहीं। कीड़ा जो है इसके अंदर तेजी से लग जाएगा अगर प्लास्टिक की पैकेजिंग में नहीं है। जैसा मैंने ये बताया, अब वाक्षी कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक से हम कागज की पैकिंग के अंदर आए, ग्लास की पैकिंग में आए, लेकिन आप जानते हैं ये आटा जो मैं आपको कागज की पैकिंग में दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है? 20 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर कीड़ा लग सकता है। ये इतना वल्नरेबल है क्योंकि जो इसको पैक करके भेजे वो कंपनी अपनी पैकेजिंग के ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आपको अच्छा चीज खिलाना चाहते हैं तो ऐसी हम 1-2 चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं कर सकते। इस आटे के साथ जो प्रोड्यूसर हमें भेजता है उसके लिए शर्त होती है, वो सुबह उसको पीसा, शाम तक हमें भिजवाया, 20 दिन के अंदर अंदर आपके घर में पहुंचा के इसको खत्म कर दिया।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे आटे का पैकेट 2 महीने भी चल जाए तो हमें प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर उसको कवर करना ही होगा। बरसात के इस मौसम के अंदर अगर मैं ये कागज की पैकिंग के अंदर आपको आटे को दूंगा तो प्लास्टिक से तो हम बचा लेंगे, लेकिन इसके अंदर आप तक पहुंचते हुए कीड़ा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सामान के अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल ऐड नहीं हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके साथ में आती है वो आती है एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की। आपको लगता है प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, कांच भी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली आप नहीं बोल सकते। कांच के बनने की प्रक्रिया को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहां पे कांच बनता है वहां से भी बहुत हैवी पॉल्यूशन जो है वो एनवायरमेंट में होता है। तो एक सुनी सुनाई बात जरूर आई है कि प्लास्टिक से हम कांच में मूव कर जाएं। कांच प्लास्टिक से बेटर जरूर है, लेकिन आपके एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। और कांच के अंदर अगर हमारे पास में सपोज कीजिए ये तो तेल का उत्पाद है, कल को कोई दूसरा सेमी सॉलिड उत्पाद हो, हल्का सा भी कांच अगर टूटता है और उसके अंदर डलता है, पूरा का पूरा उत्पाद खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री रातों रात प्लास्टिक से कांच की तरफ या पेपर पैकिंग की तरफ रातों रात मूव नहीं कर सकती। लेकिन इसके अंदर काम किया जा सकता है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके विकल्प हम आपको बताते हैं। जो वाक्षी मैक्सिमम वीडियोस में बोलती आई है, गो वोकल फॉर लोकल, बी वोकल फॉर लोकल, हमारे देश का इस वक्त ये चल भी रहा है कैंपेन। अगर आप ही के मोहल्ले के अंदर उत्पाद उगता है और आप ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो पैकेजिंग की इतनी भारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश क्या करनी है, अपने लोकल किसानों से आह्वान करना है कि वहीं पे अच्छी चीज उगाकर आपको दे दें। अगर हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऑटोमेटिकली पैकेजिंग पे ना प्लास्टिक पे ना कांच के ऊपर, दोनों के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा। दूसरी बात, कल्चर को इंप्रूव करना। अभी तो हमारे देश में यही कैंपेन चल रहा है कि हम अपने घर से कैरी बैग लेकर जाएं और जाकर सामान को डलवाने लग जाएं। अभी तो वो भी हम कामयाब नहीं हुए हैं, घर से लोग बिना कैरी बैग के निकलते हैं। और शायद हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कल्चर में ये चीज आ चुकी है। पहले कोशिश करें घर से थैला लेकर जाने की और जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स आपको स्टोर्स के अंदर मिल रहे हैं उनको कम करवाने की। और धीरे धीरे, जैसे आज से 70 साल पहले होता था, घर से बर्तन जाता था। आपको पता है 70-80 साल पहले, आजकल के तो जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन 80 साल 90 साल पहले अगर घी भी लेने जाते थे तो घर से डोलू लेकर जाते थे, उसमें घी डलवाते थे, लेकर आते थे, अपने घर के अंदर उसको रखते थे और कंज्यूम करते थे। तो पैकेजिंग ही नहीं हुई तो खर्चा कहां होगा। विकल्प ये है। तो विकल्प के तौर पे हमने बताया कि वोकल फॉर लोकल हो जाएंगे तो अच्छी बात है। और दूसरा विकल्प क्या है, अच्छा विकल्प ये है कि पहले कैरी बैग की हम सबको आदत डालनी है समाज के रूप में। और दूसरी बात, अपने घर से ही, आपने देखा होगा विदेशों में एक अच्छा कल्चर शुरू हुआ है बहुत जगहों पे, जहां पर ग्रेन जो है वो पैक करके नहीं रखते, ग्लास के बॉट के अंदर रखते हैं। आसपास के लोग आते हैं, उसमें से कड़छी से ग्रामेज वाइज अपनी दाल को अपना चुनते हैं, अपने ही खाने के अंदर, मतलब अपने बर्तन के अंदर डालते हैं और लेकर चले जाते हैं। अगर आप पैकेजिंग से आना चाहते हैं तो ये हमारी जो बहस है ये फजूल खर्ची में आएगी कि प्लास्टिक की जगह कांच, कांच की जगह पेपर। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तभी होंगे जब हम इतने दूर की ट्रैवलिंग्स को रोक रोक कर वोकल फॉर लोकल होकर अपने आसपास से अनाजों को खरीदेंगे, पैकिंग को ही करवाना कम कर देंगे। तो फिर समझिए कि समस्याओं का समाधान हमारे पास निकलना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप प्लास्टिक को कितना मर्जी इकट्ठे करते रहिए। हम खुद संगठनों के साथ जुड़े हैं, दिन में बिलियंस ऑफ टन्स जो प्लास्टिक है वो इकट्ठा हो रहा है इस वक्त देश में। और आप सोच रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजों से हम उसके अंदर विकल्पों को आसान कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। दूध के पैकेट की इतनी छोटी सी जो आप वो प्लास्टिक की जो एक छोटा सा टुकड़ा जो निकालते हैं वो आपके लिए इतना डेंजरस है कि सारे ओशियन के अंदर जितने हमारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक को नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो वेस्ट हमारे पास डेवलप हो रहा है वो हजारों लाखों टन के अंदर है। और जो हम ये उपाय को थोड़ा थोड़ा करके सोच रहे हैं, इनकी जो हम क्वांटिटी देखेंगे ये हजारों तक मैक्सिमम पहुंचेगी। जब लाखों टन का वेस्ट है और हजारों टन के आपके पास में विकल्प है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। धीरे धीरे हमें सही दिशा से जितना प्रयास हम लोग कर सकते हैं उतनी तरह से अपनी तरफ से करने की कोशिश करनी चाहिए। और धीरे धीरे कोशिश यही करें कि पैकेजिंग की चीजों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम होने लग जाए। हमें लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर अगर हर इंसान जो है अवेयरनेस करता जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो शायद आज नहीं तो कल हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।